हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चंचल सोनी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक पॉडकास्ट शेयर करने वाली हूँ जो कि मेरे मेंटर मिस्टर तरुण अग्रवाल सर और डिजिटल मार्केटर अभी आर्या के बीच में हुआ था। ये एक बहुत ही पावरफुल डिस्कशन था। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए जिससे कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसमें जो पॉइंट शेयर किए गए हैं उसके थोड़े से ग्लिम्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि आपको पूरा डिस्कशन देखने में और मजा आए। इसमें अवी आर्या ने स्टार्टिंग में नेट मार्केटिंग के बारे में शेयर किया है। देन आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें फिर आगे बताया है कि आप अपने आप को एक नेट मार्केटर की तरह कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नेगेटिविटी क्यों है नेट मार्केटिंग के बारे में इतनी ज्यादा और उनके क्या थॉट्स है, वो सारी चीजें इसमें शेयर की गई है। सेल्फ मोटिवेशन के टिप्स के बारे में बात हुई है। और इसके अलावा आप एमएलएम प्रोडक्ट्स को किस तरीके से सेल कर सकते हो। बीइंग अ नेट मार्केटर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि अपने एमएलएम के प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करें। तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। पूरा देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें बताया हुआ है कि शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। क्योंकि देखो, जब भी हम नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में होते हैं ना या किसी भी इंडस्ट्री में होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। ये भी कर ले, ये भी कर ले, इसमें ज्यादा पैसा है, इसमें ज्यादा ग्रोथ है। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में जो चलती है, मंकी माइंड जो होता है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। साथ में ग्रेटिट्यूड के बारे में सर ने शेयर किया है। साथ में हम जो नेट मार्केटर्स है वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें शेयर हुई है, सॉरी डिस्कशन हुआ है। तो पूरा देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। What are your thoughts about the industry, network marketing industry की हम बात करें, so what do you think about this industry? I have seen that these people are very hardworking people, yeah, to be able to convince people down the line. And then over the period of time, I have seen a lot of men and women find financial freedom. So what do you think how a network marketer should introduce himself? So you have to first have confidence in the story that you're selling to yourself. पहले अपने आप को बेचना है. Why there is so much of negativity about this thing, network marketing? हर इंडस्ट्री में कुछ खोटे सिक्के होते होंगे. जो दिखता है वो बिकता है. तो बनाते चलो वीडियोस, बनाते चलो. यही फ्यूचर है, यही प्रेजेंट है. जैसे आपने शुरुआत करी मेरे को बोल के कि मेरी कम्युनिटी को ये चैलेंजेस आते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे. दैट शोज दैट यू केयर फॉर योर कम्युनिटी. तो उन्हीं के सवालों के अगर आप जवाब सॉल्व करते रहोगे, आप 7 मिलियन पे होगे और फिर मैं आपको फोन करूंगा, बोलूंगा यार एक इंटरव्यू और करें. Thank you. Nice. Hello, my name is Tarun Agarwal, and today the person sitting next to me virtually, everybody knows this person, Avi Arya. So today I have a great opportunity to talk to him regarding network marketing. Okay, so most of the people who are watching me on YouTube, you are into network marketing, and I'm going to ask few questions from Avi Arya. Okay, so thank you, Avi Arya, for coming here. थैंक यू तरुण. आपका पॉडकास्ट, आपका चैनल मेक मनी, मतलब एक छोटी सी ऑडियंस को आपने पकड़ा और उन्हीं के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो. आई थिंक इट्स ग्रेट. आई थिंक फॉर नेटवर्क मार्केटर्स के लिए आपने एक कम्युनिटी बनाई है. आपकी कम्युनिटी बनाने से पहले आई एम श्योर दे फेल्ट अलोन. So thank you for doing this and thank you for having me. Nice. So I want to start with this. I just want to understand your thought about. I think this is the most confused business in the world, network marketing. People want to do something online, but when they hear about network marketing, there is a certain kind of negative perception about this. So what are your takes? What are your thoughts about the industry, network marketing industry की हम बात करें? So what do you think about this industry? देखिए, मैंने आई हैव बीन वर्किंग विद एम्वे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एम्वे के Okay. लीडर्स को भी हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं राइट नाउ. एम्वे Okay. के आई हैव गिवन टॉक्स इन एम्वे गोवा 3-3 हजार लोगों के लिए. तो एम्वे के साथ, so I have seen that these people are very hardworking people, yeah, to be able to convince people down the line. And then over the period of time, I have seen a lot of men and women find financial freedom. जो लोग quit नहीं करते, they have financial freedom because other people are selling products and you becoming a leader. So I have seen people. अब कोई चीज अगर नहीं समझ आती तो नहीं समझ आती, जिनको समझ आती है they're making money. So they're making money and they're making impact and they're selling products which are helping people. So but if any time you sell a product which is helping somebody solve a problem and you're making money, and over a period of time it becomes a network effect, I don't think there's anything wrong with it. Absolutely. So basically,
जब भी अभी हम देखते हैं कि जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में व्हेन दे जॉइन दिस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, सो वन ऑफ द बिगेस्ट फियर व्हिच एवरीबॉडी हैज, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन. बट हियर इन नेटवर्क मार्केटिंग वी हैव अनदर काइंड ऑफ फियर, दैट इज कि हमको लगता है कि ठीक है 20-25 हज़ार रुपए का कोई स्टार्टर किट लेकर बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, चलिए गुड. बट अनदर फियर इज दैट इज, लोगों को लगता है कि हमारी इमेज दाव पे लगी है कि मैं किसी को बोलूंगा कि वो आई एम अ नेटवर्क मार्केटर. So what do you think कि how a network marketer should introduce himself कि what I do? मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलता है, लोग मेरे को बोलते हैं सर हाउ शुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. वेरी नेटवर्क गुड, मार्केटिंग वेरी गुड. बोलते हैं. यस. सी द थिंग इज, नेटवर्क मार्केटिंग, मैं तो कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कभी मत बोलो कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, कभी ये मत बोलो मैं पॉडकास्टर हूँ, कभी ये मत बोलो मैं डॉक्टर हूँ, कभी ये मत बोलो मैं लॉयर. बिकॉज उन सब चीजों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता. लोगों को उस चीज से फर्क पड़ता है कि आप मेरी जिंदगी में क्या सुधार ला सकते हो, और मेरी अगर कोई आज पेन है तो उसको कैसे हटा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एज अ डिजिटल मार्केटर आई विल, अगर मैं किसी होटल से मिलूंगा, मैं बोलूंगा आई विल हेल्प यू फिल अप मोर रूम्स एट अ हायर प्राइस सो दैट योर प्रॉफिटेबिलिटी गोज अप बाय 30% इन 3 months. ओ, मेरे रूम्स में करेगा 30%, कैसे करेगा? अगर मैं नेटवर्क मार्केटर से मैं मिलूंगा, आई विल हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स create the right YouTube videos so more of their customers will find them. In 1 year, they will have a pipeline of 100 leaders under them so that after 2 years, they can create a passive income. अच्छा, आप मेरे को वही कर, सो मैं जिससे बात करूंगा उसकी प्रॉब्लम करके मैं डिजिटल मार्केटिंग में डालूंगा. Similarly, when as a network marketer is meeting somebody, they say that I help entrepreneur, I help housewives or house husbands stay at home after COVID because कुछ लोगों को काम पे नहीं जाना, क्या फैमिली के साथ रहना है. Continue to stay at home and build a business up to 1 lakh rupees a month within the next 1 year by creating a system of selling products and services from some of the world's largest companies. And that is because that's what you're doing. You have to start believing in the fact that, क्योंकि अगर आपको बिलीफ ही नहीं है अपनी स्टोरी के अंदर कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको आपकी कहनी और करनी में, क्योंकि आपके दिमाग में यार मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर आप जब करेक्ट. झिझक के बोल रहे हो, फिर वो झिझक के वो आदमी झिझक समझ रहा है आपकी, तो फिर क्या बेच रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है उस चीज को बेचने का. तो यू हैव टू बी कन्विंस्ड दैट दिस देयर इज अ प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल, वो टिफिन होते हैं, वो कौन से हैं, वो यू नो वो टपरवेयर. You're selling those tiffins or you're selling a nutrition product which is helping people lose weight or whatever. First research the product. If you think it's a good product and it helps people, तो अगर आप अपनी फैमिली को वो प्रोडक्ट देंगे, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने मॉम डैड को, कि यस मैंने टेस्ट किया, ये मेरी फैमिली के लिए अच्छा है, फिर किस बात का डरना? फिर जाके लोगों को बताइए कि I've tried something for my family and I'm helping all other families do the same. So you have to first have confidence in the story that you're selling to yourself. पहले अपने आप को बेचना है. हम पहले दुनिया को बेचने निकल जाते, देखते पैसे बनेंगे तो मैं करना कंटिन्यू करूंगा, पैसे नहीं बनेंगे, पैसे नहीं बनते तो हम स्टोरी को डाउट करते हैं. पैसे बनेंगे तो स्टोरी को डाउट नहीं करेंगे. बट मैं कह रहा हूँ पहले स्टोरी अपने आप को बेचो, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को बेचो, अपने फैमिली में लोगों को, वो बोलेंगे यस इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, यू गोना डू. जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो फिर दुनिया की ना से आपको डर नहीं लगेगा. करेक्ट. So belief conviction is very important. Absolutely. तो बिलीफ कन्विक्शन सिर्फ बटन दबाने से नहीं आएगा ना. आई वुड से सिट डाउन विद योर स्पाउस एंड से मैं इस बिजनेस में जा रहा हूँ, मैं लोगों की ऐसे मदद करूंगा, लोगों की ऑब्जेक्शन आएगी, आपका स्पाउस आपको बोलेगा क्या फर्क पड़ता है यार, आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट, आई वुड बाय इट फ्रॉम यू, माय मदर वुड बाय इट फ्रॉम यू. कि आपकी मदर इन लॉ खरीदेगी, फादर इन लॉ खरीदेंगे, भाई खरीदेगा, कजन खरीदेगा, बुआ खरीदेगी. अपने घर में देखो, अगर वो लोग कहते हैं यार ये अच्छी चीज है यार, आप मेरे से, तो फिर बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि आप अपनी फैमिली को तो सब बेस्ट ही करोगे ना. इफ योर फैमिली गिव्स यू द राइट गाइडेंस एंड सेज द राइट थिंग, दैट बिलीफ और कन्विक्शन वहां से आती है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. आई थिंक जो प्रोडक्ट्स हमारे, कई बार मैं देखता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में, वी ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट. सो अगर हम खुद भी इसको यूज खुद ही नहीं कर रहे तो हाउ कैन वी सेल इट? अंदर से कन्विक्शन. मतलब कोई आदमी बोले कि मैं आपको वेट लॉस करना सिखा रहा हूँ और आपको खुद ही वेट नहीं लूज हो रहा, तो फिर वो मुश्किल होगा. तो एक आदमी बोलता है कि अगर आपने किया है तो इट्स, दूसरों को छोड़ो, आपकी खुद की कन्विक्शन नहीं होगी. करेक्ट. जी. Absolutely. So, what do you think? Why there is so much of negativity about this thing, network marketing word, not only in India, outside everywhere. मतलब मैं देखता हूँ कई सारे coaches भी ये बोलते हैं कि yes, it is a negative words, network marketing. यार मुझे नहीं पता कि देखिए, हम, मेरे हिसाब से, मैं अपने तजुर्बे से, अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से ये इतनी बता सकता हूँ कि हर इंडस्ट्री में कुछ खोटे सिक्के होते होंगे और कुछ लोगों ने काम खराब किया होगा उससे नाम, क्योंकि लाखों करोड़ों की तादाद पर नेटवर्क मार्केटर्स पैदा किए जाते हैं, तो उसमें हजारों भी अगर गलत काम करेंगे तो शायद उनका नाम खराब हो जाता है पूरी इंडस्ट्री का.
बट वो तो रियल एस्टेट का भी था इंडिया में, वो भी जो हम्म रेगुलेशन आ गई क्रेडा वगैरह, उससे थोड़ा पहले तो ये भी था, ये तो रियल एस्टेट एजेंट है, प्रॉपर्टी वाला है। प्रॉपर्टी में क्या गलत है किसी को घर दिलाने, लेकिन प्रॉपर्टी एजेंट की रेपुटेशन खराब होती थी, गलत घर दिलवा देगा, डिलीवरी नहीं होगी। तो हर एक, हम्म लेकिन आई थिंक प्रॉपर्टी एजेंट्स आर गुड, कितना मदद करते हैं हमारी। तो आई थिंक सारी चीजें जो है वो कुछ खोटे सिक्कों के वजह से नाम खराब होता है हर इंडस्ट्री में। तो वो हर इंडस्ट्री का अपना ये है, गलत होता इंडस्ट्री राइट। है। आई You थिंक have to दिस know that I'm doing the right thing by myself, by my family, and legally and legitimately making money. अगर वो है तो फिर दुनिया के कहने से, अगर फिर तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग उस रोग का, तो फिर क्या करें। एब्सोल्युटली। आई थिंक सेम प्रॉब्लम आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग में भी ऐसी हो रही है कि एवरीबॉडी इज कॉलिंग डिजिटल तरुण, डिजिटल सम मतलब, सो जो वैल्यू है वो वैल्यू अभी नहीं हो रही है उसकी, नहीं, करेक्ट? तो मैं कह रहा हूँ, देखो दो चीजें होती है हर इंडस्ट्री में, एक होती है भीड़ और होता है कंपटीशन। ज्यादातर लोग भीड़ को कंपटीशन से कंफ्यूज कर देते हैं। हम कहीं जाते हैं, मान लो आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हो या किसी करेक्ट। इंडियन आइडल में जा रहे हो, बाहर देखते हो अरे 10,000 लोग खड़े, मेरा नंबर क्या आएगा, बाहर चले जाते हो। अरे 10,000 लोगों के खड़े होने से 10,000 सिंगर थोड़ी है वो सब लोग, और 10,000 अच्छे सिंगर थोड़ी है वो लोग। तो हर इंडस्ट्री में कंपटीशन को देख के डरना नहीं है, वो भीड़ है। आप करेक्ट। 15-100 दिन खड़े रहो किसी भी इंडस्ट्री में, आधे लोग गायब हो जाएंगे। आप जिम जाके देख लो, 100 लोग जिम जाके दिखा दे मुझे रोज, तो लोग करते नहीं है यार, तो भीड़ इकट्ठी कर देते हैं, जाते नहीं है लोग। रोज नई भीड़ आ जाती है, वो 10% लोग ही होते हैं जो रोज इकट्ठे होते हैं, और उनमें से 2% लोग होते हैं जो सीधे कमिटेड होते हैं। तो कंपटीशन आपका उन 2% के साथ है, और वो 2% आपकी संगत है, उनके साथ तो दोस्ती कर लो, वो कंपटीशन करेक्ट। नहीं वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड आई थिंक आपने एक वीडियो में मतलब कई बार आप इसके बारे में जिक्र करते हैं, योर फादर टोल्ड यू टू वर्ड्स, कीप मार्चिंग। है। जी जी। एंड ये मतलब मैं भी कई बार ऐसे सोचता हूँ, समटाइम्स व्हेन आई फेस एनी नेगेटिविटी आई ऑलवेज थिंक कीप मार्चिंग, ओके, लर्न फ्रॉम यू। सो व्हाट डू थिंक कि जब मतलब वी स्टार्ट बिजनेस, एनी बिजनेस, ओके, विद फुल एक्साइटमेंट, बट आफ्टर सम टाइम वो जो एक्साइटमेंट है वो फेड अवे हो जाता है, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, एंड व्हाट इज द हाउ वी कैन कीप मार्चिंग? व्हाट? दो तीन तरीके हैं। ये क्या है कि हम, हमारे अंदर दो लोग होते हैं, ठीक है, दो तरुण है, दो अभी है। एक छोटा है और एक बड़ा है। जो बड़ा है उसने छोटे को समझा के रखना है जब भी वो गलत जा रहा है या डिप्रेस हो रहा है। तो पहली बात तो, जब आप अकेले बैठते हो, मेडिटेट करते हो, प्रे करते हो, किताब लिखते हो, कभी कभी दिमाग नहीं लगता तो लिख, अपनी फीलिंग्स को लिखते हो। तो आपके और छोटे तरुण में और बड़े तरुण में, बड़े अभी में, छोटे अभी में, बड़े भाई में, छोटे भाई में एक अंतर आता है, हम उसको देख पाते हैं। अच्छा, मैं अपने राइट। आप से बात कर पाता हूँ, अच्छा ये तू गलत कर रहा है। तो वो अपने आप से बात करने के लिए थोड़ी देर बैठना पड़ता है। तब आप जब उसमें बैठते हो ना, तो आप उसको सबसे पहले आप कहते हो कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग राइट, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग रॉन्ग। तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि बेटा कुछ चीजें सही भी तो चल रही हैं। मतलब हमारा कोच तो हम ही बनेंगे, बात करेंगे, नंबर वन। तो अपने आप के साथ बैठना 5 मिनट सिर्फ, और अगर नहीं बैठा जा रहा, ध्यान नहीं लग रहा, तो लिख लो। लिखने से बहुत क्लैरिटी आती है। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, कि अगर इनकम नहीं आ रही ना, तो डर तो लगता है, इनकम नहीं आ रही तो कॉन्फिडेंस कम होता है कि नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, सब लोग कर पा रहे हैं, कंपैरिजन आता है, सब आता है। तो मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, अगर कोई नौकरी है आपके हाथ में जहाँ से कोई फिक्स्ड इनकम आ रही है, तो उसको छोड़ के मत जाइए बिजनेस के अंदर, वो पैरेलल इनकम आने दीजिए। वहां करेक्ट। से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, चल ये तो आ रहा है ना, फिर उस कॉन्फिडेंस से दूसरा भी बना लूंगा। क्योंकि सब कुछ छोड़ के जब अंदर जंप कर जाते हो, तो कभी कभी उस कंपटीशन से अपने आप से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक फिक्स्ड इनकम आने दीजिए। जैसे उस दिन राइट। मुझे कोई मिला कनाडा में, उसने बोला कि सर मैं पेट्रोल पंप पे काम कर रहा हूँ, और उससे मेरा घर का खर्चा वगैरह सब निकल जाता है, लेकिन मैं डिजिटल मार्केटर बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। बहुत अच्छी बात है, आप डिजिटल मार्केटिंग करो, लेकिन पेट्रोल पंप का जॉब मत छोड़ना। क्योंकि जब आपको ये होगा अगले महीने का रेंट नहीं है, तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या ध्यान दोगे आप। तो राइट। पेट्रोल पंप पे काम करते रहो, और जब आपकी इनकम पूरी हो जाएगी वहां जाना। तो दो तरीके, एक प्रैक्टिकल तरीका हो गया कि सैलरी जहां से आ रही है उसको आने दो, साइड पे काम कर लो। लोग कहते हैं मैं साइड पे काम करूंगा तो फुल टाइम काम करूंगा, यार अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, 12 घंटे वैसे कौन सा काम कर रहे हो जो सही आप बात है। करते हो। जब वो बंदा बोले मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे से जॉब नहीं हो पा रहा, फिर अलग बात है। नहीं तो ये ना आजकल बहुत बड़ा वो जबरदस्ती का यूट्यूब पे प्रचार चल रहा है, क्विट योर 9 to 5, और ये यार क्विट योर जॉब। 9 to 5 with a parachute, with an umbrella, with a safety net। ऐसे थोड़ी राइट। क्विट कर दोगे। विद द राइट कोच, विद द राइट मेंटर, कोई आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा है, ऐसे थोड़ी क्विट करके बैठ जाओ। वो तो क्या है ना कि वो तो आलस है, मेरे को काम पे जाना नहीं, वहां अच्छा करना नहीं, बॉस की सुननी नहीं, काम मेरी ग्रोथ हो नहीं रही, तो मैं काम छोड़ देता हूँ। तो एक पैदल चीज पकड़ के रखो, वहां से इनकम आने दो,
उस इनकम को लेके दूसरे लेवल पे जाओ। नाइस नाइस बिकॉज मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोई लीडर थे, उनको मैंने सुना, और मैंने मतलब ऐसे डिस्कशन चल रहा था, मतलब आफ्टर मीटिंग हम लोग बाहर खड़े हुए थे, तो ये डिस्कशन हुआ कि सर टीम को कैसे मोटिवेट करके रखें, कैसे काम करें। तो उनका एक सजेशन था कि एक काम करो, टीम में जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई छुड़वा दो, और जो भी जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब छुड़वा दो, तो पूरा ध्यान नेटवर्क मार्केटिंग में लगेगा। सो मुझे लगता है कि ये मतलब आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दिस, और मैं भी अभी कई बार अपनी वीडियोस में बोल चुका हूँ ये बात भी, कि मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इज गुड, या कोई भी बिजनेस, एवरी बिजनेस इज गुड, बट द थिंग इज कि यू शुड केयर अबाउट योर फैमिली, ऑल्सो थिंक अबाउट योर मंथली एक्सपेंसेस। ऐसा ना हो कि शाइनी ऑब्जेक्ट देख के बस आउट ऑफ मोटिवेशन वी टेक सम एक्शन। 100%, Nicely, yeah. 100%. Sorry. So now, what do you think a person who joins network marketing, there are two things. One is recruiting people, मतलब which means जैसे डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग बोलते हैं कि build a community, but network marketing starts by building a community. Okay, and Right. another thing is retail your products, network marketing product. So दोनों ही, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों ही डायरेक्शन में एक बार अपने थॉट शेयर करिए कि व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिटेल या सेल अवर नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट ऑनलाइन व्हेन वी नो कि थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, चाहे कोई भी कंपनी है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हु हैव द सेम प्रोडक्ट, सेम प्लान, एवरीथिंग इज सेम, but we have everything is same manufacturer hai, so how we can differentiate ourselves and so that we can sell more product online by attracting new customers. Right. So see, the thing is that जब आप एयर टिकट्स बेचते हो, प्रोडक्ट सेम है, हर ट्रैवल एजेंट के पास डिस्काउंट सेम मिलता है। रेलवे टिकट ट्रैवल एजेंट में भी, ट्रैवल में भी ये होता है, लेकिन लोग खरीदते हैं उसके साथ जिससे उसको ज्ञान में ज्यादा मिलता है और एक भरोसा ज्यादा मिलता है। रिफंड होगा, टाइम पे हो जाएगा, दिल्ली बॉम्बे की फ्लाइट डिले हो रही होगी, आप मुझे पहले बता दोगे, तो थोड़ा सा पर्सनलाइज सपोर्ट मुझे जो मिलता है जहाँ से, वहां मैं जाता हूँ टिकट लेने के लिए, नहीं तो मैं ऑनलाइन खरीद लूंगा। नाउ द थिंग इज कि दुनिया ने सब कुछ डेमोक्रेटाइज कर दिया है, कोई जरूरत नहीं है आपको एक जाने की कि मैं कुछ कि मेरे से खरीद, जो दिखता है वो बिकता है, और यूट्यूब के वीडियोस बनाते चलो, दिखते चलो, रील्स बनाते चलो, दिखते चलो, जो लोग देखेंगे उनका काम। आपकी इंडस्ट्री में भी मैं बहुत सारे लीडर्स के साथ काम करता हूँ, मैं खुद बहुत सारे लीडर्स को आपकी, मैं नाम नहीं देना चाहता, बट मैं बहुत सारे लीडर्स को कंसल्ट करता हूँ, और पार्ट ऑफ माय थिंग, एंड व्हिच हु आर योर टॉप लीडर्स, एंड आप उनका सोशल मीडिया कंटेंट उठा के देख लीजिए, दे आर ऑल ओवर द प्लेस। सारा बिजनेस वहीं से आना है, जो दिखेगा वो बिकेगा, सबके पास सेम होगा, मुझे सब लोग तो पता ही नहीं ना है किधर, मुझे तो तरुण अग्रवाल की वीडियोस दिख रहे हैं, तो मैं तो तरुण अग्रवाल के पास जाऊंगा, मैं बाकियों को तो जानता ही नहीं। कल को अगर मेरे को लीडर्स भी बनाने अपने नीचे, तो मैं जाऊंगा तरुण की वीडियोस देखूंगा इतने सारे सब्सक्राइबर्स, इतने सारे लोग हैं, मुझे तरुण पे भरोसा हो जाएगा। कल को कोई वेंडर होता है, पार्टनर होता है, टीम होती है, कल को तो बंदा शादी से पहले भी देखता है उसकी वीडियोस, देख लो यार बंदा कौन है, तो सारी चेकिंग उसी के ऊपर हो रही है आज की डेट में। तो वीडियोस बनाओ, उसका माइक्रो वीडियो मास्टरी का स्ट्रेटजी है, हफ्ते में एक दिन मैं वीडियोस बनाता हूँ, जैसे आज मेरा मंडे है, आज मैं 15-20 रील बनाऊंगा, 4-5 यूट्यूब की वीडियोस बनाऊंगा, और उनको मेरा 2 हफ्ते हो जाएगा। तो आपने एक दिन बैठिए, टॉपिक की लिस्ट निकालिए, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आज टॉपिक, और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अकेले कंटेंट नहीं बना सकता, तो अपने किसी फ्रेंड को या दोस्त को या वाइफ को, हस्बैंड को बिठा दीजिए साथ में, उनको बोलिए आपसे वही सवाल पूछे जो आप पूछना चाहते हो, आप सवाल की जवाब देना, सवाल जवाब, 5 सवाल 5 जवाब, एक एपिसोड बन गया। ऐसे 3 एपिसोड बना दीजिए, उस एपिसोड के अंदर से 3-3 4-4 रील निकल आएगी, 3 एपिसोड के अंदर से 15 रील निकल आएगी, तीनों एपिसोड का जो वॉइस रिकॉर्ड करोगे वो पॉडकास्ट बन जाएगा। एक दिन में इस फ्रेमवर्क से, इसको मैं कंटेंट मल्टीप्लायर एक सिस्टम बोलता हूँ, इस सिस्टम से एक दिन के अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। Nice. Which means we need to be more visible. If everything is same, product is same, marketing plan, everything is same, but you are the differentiator. You are your story. हमारी जो कहानी है, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband of a woman, street car racer, turn Italian, now social media marketer. My father says keep marching. पहले मैं तुतलाता था, मेरा वेट ज्यादा, ये वो सारी मेरी कहानियां हैं। 10-12 स्टोरीज वही बार बार सुनाता हूँ मैं, और है क्या, मेरी जो कहानी है वही सुना सकता हूँ। कुछ नया होगा तो उस नए के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। तो कुछ लोगों को मेरी कहानी में अपनी कुछ कहानी दिखेगी तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे, कुछ लोगों को नहीं दिखेगी वो किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। तो ऐसी दुनिया चलती है। आप टीवी एक्टर्स के साथ, मूवी एक्टर्स के साथ भी ऐसे ही करते हैं। किसी को रणवीर सिंह पसंद है, किसी को अक्षय कुमार पसंद है, किसी को कोई पसंद है। मूवी हम सबकी देखते हैं, किसी एक के साथ 100% लॉयल्टी नहीं है, सबकी देखते हैं। लेकिन 2 लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री में हमारे को हेल्प कर सकते हैं। नहीं यार मेरा मूड खराब होता है तो मैं तो शाम को कपिल शर्मा देखना ही देखना है। तो ऐसे लोगों की वो बनी हुई है। वैसे ही बिजनेस में भी है।
कि अब हर एंटरप्रेन्योर इज अ स्टोरी टेलर। कहानी करेक्ट। सुनाते चलो, अपनी लाइफ की कहानी सुनाते चलो। अब डाउन होए तो सुनाओ, अप होए तो सुनाओ। प्रॉब्लम ये है कि लोगों को एक तो अपनी स्टोरी अच्छी नहीं लगती। उनको लगता है मेरी स्टोरी तब अच्छी होगी जब मेरी फरारी खड़ी हो जाएगी, जब मेरी हम्म, वो कहानी थोड़ी है। कहानी हम्म, तो आज की डेट में इंडिया में भी देखो आप, कहानियां वो चल रही है, गाँव से निकला लड़का। एक कहानी एक दिन की होती है। आज मैं गया, मेरी साइकिल खराब हो गई और मुझे लगा कि मैं अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाऊंगा, तो रास्ते में हम्म, पंचर वाले से पंचर कराई, किसी तरीके से ऑफिस पहुंचा, पसीना पसीना था शर्ट में, दोस्त की हम्म, शर्ट ली, वो पहना और मैंने उसके बाद इंटरव्यू दे दिया और इंटरव्यू पास हो गया। वो आज हम्म, के मेरे, आज मैं राजा हूँ। साइकिल भी अभी भी साइकिल है, लेकिन मैंने हम्म, अपनी ओवरकम किया एक चैलेंज को, इसलिए मैं हीरो करेक्ट। हूँ। हीरो वो होता है जो ओवरकम करता है चैलेंजेस को, और उसमें फरारी की जरूरत नहीं है। राइट, एब्सोल्युटली। लोग कहते हैं उस दिन, जिस दिन करोड़पति बन जाऊंगा, उस दिन लोगों के सामने जाने की मेरे में औकात होगी, नहीं तो मैं क्यों जा रहा हूँ। करोड़पति को कौन सा कोई कुछ समझ रहा है? करोड़पति को लोग बोल रहे हैं दूसरा बिलियनर है। बिलियनर को लोग पूछ रहे हैं तेरे पास कितने बिलियन है? कान्ये वेस्ट करेक्ट। ने अभी बोला मेरे 100 बिलियन थे, 50 कम हो गए। सब लोग कह रहे हैं अब तो कुछ भी नहीं रहा। वो कह रहे हैं ट्विटर में अगर उसका खत्म हो जाएगा तो इलॉन मस्क कुछ भी नहीं रहा। तो दुनिया तो राइट, आपको कभी भी सर्टिफिकेट नहीं देने वाली। एब्सोल्युटली, आपको बिल्कुल, खुद सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने आप को, और अपनी कहानी में विश्वास करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं देखता हूँ कि दे आर एक्सीलेंट स्टोरी टेलर्स। वही पॉइंट आपने रेज़ किया। एंड वी एक्चुअली हम कहते हैं कि वी कनेक्ट विद पीपल, वी डोंट कनेक्ट विद द कंपनी, बट यू टोल्ड दैट वी कनेक्ट विद दैट पर्सन स्टोरी। हम The उनसे ज़्यादा shortest कनेक्ट। distance between two human hearts is करेक्ट। a good story. You tell a perfect stranger a हुँ, heartfelt, true story, and you will make a relationship for life. हुँ, राइट। आई थिंक दिस आंसर्स बोथ। अगर हम रिटेल करने की बात करें, प्रोडक्ट को सेल करने की बात करें, या फिर कंपनी के अपनी टीम बिल्ड करने की बात करें, आई थिंक इफ यू आर मोर विजिबल, इफ यू आर मोर सर्चेबल, जैसे यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। Of course, हर राइट। बंदा वहां देख के आएगा, तो बनाते चलो वीडियोस, बनाते चलो, यही फ्यूचर है, यही प्रेजेंट है, इसी में सब कुछ है। करेक्ट, करेक्ट। एंड अनदर एक्सीलेंट पार्ट जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैं मेरा जो कम्युनिटी है डीएनए क्लब एंड आल्सो माय डाउनलाइंस, सो दिस इज ऑल अबाउट डुप्लीकेशन। ओके। एंड नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जैक्टली। क्या होता है, people want to become duplicate of a person, but insteड ऑफ becoming a duplicate of a person, why not you create a system which you can duplicate. Okay, so ये जो डुप्लीकेशन वाली जो बात है, आई थिंक ये जो कंटेंट मार्केटिंग हम बात कर रहे थे, सेम आई ट्रेन टू माय टीम एज वेल कि एवरीबॉडी मतलब कैसे करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है, ये सब छोड़ो, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है हाँ, छोड़ो, मार्केटिंग पे फोकस करो। सो कहानी अगर हम सुनाते चलो, कहानी सुनाते चलो, लोग अपने आप जुड़ेंगे आपके साथ। आप राइट। किसी के घर में, आपको लीड लानी है ना, घर आप घर घर जाके अपनी कहानी सुना के वापस आ जाओ। वो दिमाग में उनके रहेगी, वो निकाल नहीं पाएंगे। कैसे एब्सोल्युटली, आप कहानी को कैसे भूलते हो? बोलने से अच्छी कहानी कैसे भूल सकते हो? एब्सोल्युटली। हम्म। सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें, सो व्हाट डू यू थिंक कि जैसे यहाँ पर इन डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी बिल्डिंग इट इज टोटली इट्स लिटिल डिफरेंट, बट इन नेटवर्क मार्केटिंग it is an emotional business obviously, and how we can keep other people motivated? What do you think? यार देखो, Motivated people? ये बहुत बड़ी साइंस है लोगों को मोटिवेट Yes. करने की। कि Hmm. कभी लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं, कभी लोग कहानी से मोटिवेट होते हैं, कभी Hmm. लोग दूसरे की कहानी। आज बताओ, आज हमारे ग्रुप में किसने अच्छा किया? वेरी गुड Hmm. तरुण। कैसे करी आपने सेल? वेरी गुड, Hmm. एक्सीलेंट तरुण। बताना, सुबह आपको डर लगा होगा, अपनी पूरी Hmm. कहानी बताओ। सुबह घर से निकले डर लग रहा था, लेकिन शाम को जब आपको क्लाइंट ने बोला ऑर्डर कंफर्म, तो आपको कैसा लगा? तो गए, Hmm. तरुण कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो वो दूसरा इंसान जो है ना, वो दूसरे को देख के बोलता है, अच्छा ये ऐसे कर Hmm. रहा है, मैं भी कर सकता हूँ। हम Hmm. एक हम एक हम जब छोटे बच्चे होते थे ना, वो पापा की पैंट पहन ली, और कि पापा पैंट पहन रहे हैं, मैं भी पैंट पहनूंगा। जो बड़ा कर Hmm. रहा है वो हमने करना है। तो हमको सही जो बात। लगता है हमारे से आगे है, हम उसकी कॉपी ना चाहते हुए भी कर लोगे। संगत, इससे बड़ी कोई Hmm. चीज, संगत की रंगत तो आनी आनी है। आपकी टीम में जो विनर्स होंगे, उनकी बातें करते रहो, तो अपने आप Hmm. जो लोग विन नहीं कर रहे वो उनको कॉपी करेंगे, नहीं तो जो जिसमें हिम्मत नहीं होगी वो भाग जाएगा। अच्छा है, जो Hmm. काम नहीं कर रहा उसको रहना भी नहीं चाहिए ग्रुप में, क्योंकि बाकी सबकी एनर्जी डाउन नहीं आती है फिर। कुछ लोग होते सिर्फ आके बैठ जाते हैं रोज मीटिंग में। Hmm. रोज Hmm. आएंगे, रोज आएंगे, बैठेंगे रोज, काम उन्होंने कुछ नहीं करना। तो उनको भी नहीं होना चाहिए ग्रुप के अंदर। Hmm. Right. ग्रुप शुड बी ऑफ Absolutely. एक्शन टेकर्स, और एक्शन नहीं Hmm. दिया, क्योंकि कहनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कहनी और Hmm. करनी में कम, सबसे कम फर्क होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी चाह है और Hmm. जो हमारी राह है, दोनों सिमिलर। अगर मेरी ये Hmm. चाह है कि मैं ये करना चाहता हूँ, और मेरी राह इधर है, तो मैं कैसे Hmm. पहुंचूंगा?
चाह और राह में सिमिलरिटी होनी चाहिए और वो एक्शन में और टारगेट्स में सिंक होना चाहिए। मान लीजिए मुझे लगता है मैं 25 क्लाइंट से बात करूंगा तो एक कंफर्म होगा और मुझे हर हफ्ते का एक चाहिए, तो अगर मैं रोज 25 से बात नहीं कर रहा तो फिर मैं नहीं होने वाला। मैं क्यों Correct. कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्यों दूसरों का भी वो खराब कर रहा हूँ। तो लोगों को मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मर्स शुड बी ट्रेन्ड, गिवन एक्नॉलेजमेंट। नहीं हो रहा बेटा, मैं समझाऊंगा 2 बार 3 बार, उसके बाद फाइनल वार्निंग देके दे शुड बी टेकन आउट। बिकॉज आप किसी स्पोर्ट में देखिए, विराट कोहली की पूरी दुनिया पीछे पड़ गई, परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं कर रहे, परफॉर्म नहीं सही कर बात रहे, और है। फॉर्मर के पीछे पड़ गई कि पता है करेगा, फिर भी Correct. स्पोर्ट्स में तो आपको एक घंटे में देखा जाता है, फिर उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है कि आपने उसने ऐसे किया था, गलत शॉट है। 1 मिनट की अकाउंटेबिलिटी होती है, गलती करना अलाउड नहीं है। सारे कोच शाम को बैठ के बोलता है क्या हुआ, पब्लिक अलग बोलती है कि यार ये शॉट गलत खेल गया वो। बिजनेस में अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। एक Right. मिनट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज रीडर का भी तो जॉब, वो भी तो अपना काम छोड़ के आपको मोटिवेट कर रहा है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो देन यू शुड नॉट बी इन दैट ग्रुप। वो हमारे को लोगों को एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है, उसकी हिम्मत हर लीडर को होनी चाहिए कि नहीं बॉस, अगर तुम नहीं करोगे। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ आप अपने घर वालों को अपने बिजनेस में कभी कभी कुछ लोग नहीं शामिल करते क्योंकि आपको लगता नहीं वो मेरे बिजनेस में नहीं कर पाएगा। तो Right. जब घर वालों को नहीं ला रहे तो फिर बाहर वाले लोग जो नहीं कर रहे उनको क्यों बिठाया हुआ है? क्योंकि Excellent point. अगर वो बिजनेस चलेगा तो लोगों की घर चलेगी, पीपल विल डू वेल इन लाइफ। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। मंदिर के अंदर जूते लेके नहीं जाते ना, तो क्यों गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वहाँ की एनर्जी खराब हो जाती है, वाइब खराब हो जाती है। ऐसा थोड़ी है कि भगवान नहीं मिलेंगे अगर आप चप्पल ले जाओगे तो एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है, एक तरीका होता है, एक उसी तरीके से एक बिजनेस में एक हर मीटिंग का लिहाज होता है। जो आदमी चप्पल लेके आ रहा है, मतलब जो माइंड के अंदर गंद लेके आ रहा है कि नहीं करना, जो नहीं करना चाहता और लेजी है और करना, वो पीपल शुड नॉट बी देयर। Right. Excellent point. Thank you. So, just one or two more questions. Okay. हाँ जी, श्योर। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पीपल वांट टू डू, अगर हम उनसे पूछते हैं कि क्या करना है, इतनी अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा प्लान है, उनको बहुत अच्छे से मोटिवेट भी कर रहे हैं, मतलब ऑफिस भी बुला रहे हैं, खाना पीना भी खिला रहे हैं, सब कुछ, मतलब वी आर डूइंग एवरीथिंग, जिससे वो मोटिवेटेड है, एंड पर्सन इज सेइंग ये सर मुझे करना तो है, बट समटाइम्स पीपल समटाइम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट्स में, लाइक और नहीं यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, वो किसी वेबिनार को अटेंड किया, मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ, मैं कोर्स क्रिएटर बन जाता हूँ। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो एक मंकी माइंड है, व्हाट यार डू देखो ऐसा है, हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरों के माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं कि मैंने एक चीज सीखी है जिंदगी में बहुत देर में, शायद मुझे जल्दी समझ आ जानी चाहिए थी, कि लोगों की बातों में मत जाइए, लोगों के एक्शन पे जाइए। मुझे करना है, किसी के कहने को 0 नंबर दीजिए, ओके, उसके एक्शन पे नंबर दीजिए। राइट, हमारा क्या होता है, हमारी सेल्स टीम में ज्यादातर लोग हमारे 1-1, 2-2 साल निकाल लेते हैं हमारी कंपनी में, ये बोल के बस मुझे करना है। अब नंबर्स को हम उसके आगे पर्दा आ जाता है नंबर्स के ऊपर। नहीं सर, आप करना चाहते हो नहीं रहा, दैट्स फिनिश्ड, दैट्स इट। बिजनेस इज अ नंबर्स गेम, बिजनेस इज अ रेवेन्यू गेम। बाकी सारे, एक आदमी परफॉर्म नहीं करता, दूसरे की नौकरी जाती है। एक ऑफिस में चाय पिलाने वाला है, खाना खाने वाला है, जोमेटो वाला है, स्विगी वाला है, कितने सारे लोग आते हैं। आपने बोला कि लोगों को बुलाया, बाहर से खाना मंगाया, किसी आपके ऑफिस बॉय ने खाना लाया होगा, जोमेटो वाले ने डिलीवर किया होगा। तो एक कॉमर्स होता है, सबके घर चलते हैं। आप काम ही नहीं करना चाहते, दूसरों के घरों को भी अफेक्ट करोगे आप। सो एक्शन पे फोकस कीजिए कि किसी ने क्या एक्शन लिया, नॉट कि बातें क्या करी। राइट, करना क्योंकि चाहते इसका हो, मैं करना चाहता हूँ, मैं कल ये कर रहा हूँ, तो ठीक है आप जाओ, आप जाओ। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे सर मैं थक गया हूँ हर जगह जा जाके, मेरे से नहीं हो रहा, बस आप जो बोलोगे अब मैं वही करूंगा। और अगर वैसे लोग चाहिए हमको, जो लोग शुरू शुरू में शाइनी ऑब्जेक्ट पे तो जाएंगे ना, पहले तो सबको थोड़ा थोड़ा सब कुछ चखने दो। एक नया चखा हुआ आदमी, जैसे मैं आपसे अगर करूँ, आपको बैंगन की सब्जी पसंद है, पनीर पसंद है, या आपको आलू गोभी पसंद पनीर है, तो आपकी कैसे पता? जो तीनों चखे हैं मैंने। तीनों चखे हैं। तो जिन करेक्ट। लोगों ने कुछ चखा नहीं है ना, हम उसको बोलेंगे अच्छा आप पनीर, सिर्फ पनीर खाओ। मैं बता रहा हूँ 2 साल पनीर खाओगे आपकी बॉडी बन जाएगी। आप बोलोगे नहीं यार मैं सब कुछ चखना चाहता हूँ, शाइनी ऑब्जेक्ट बोल। तो अब ये जो आदमी चखना चाहता है उसको मत रखो, जो सब कुछ चख चुका है और बोल रहा है सर मजा नहीं आ रहा मुझे, मुझे तो पनीर ही खाना है, आप बताओ, तो वो आपके पास आएगा, वो डेडिकेटेड रहेगा। क्योंकि एक्सेलेंट देखिए पॉइंट। सक्सेस तो हर चीज में है, रियल एस्टेट में सक्सेस है, डिजिटल में सक्सेस है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस है, लॉयर में सक्सेस है। सक्सेस किस फील्ड में नहीं है? पान का दुकान वाला भी सक्सेस कर रहा है, चाय वाले कितने सारे सक्सेस कर रहे हैं।
वो सिर्फ ये है कि हर आदमी को एक राइट मेंटर चाहिए और वो राइट मेंटर को पकड़ के एक साल उसको अपने अपना टाइम लगाना है। पहले तो मेंटर ढूंढने में टाइम लगाइए कि ये बंदा सही है। तरुण अग्रवाल इज द पर्सन हु इज हेल्पिंग पीपल। कम्युनिटी बनाई, 800 लोग हैं, मैं एक आदमी के साथ जुड़ जाऊं और फिर उनके साथ जुड़े रहो। अदरवाइज अगर आप 4 जगह देखोगे कहीं नहीं पहुंच सकते आप। तो जो लोग इस शो को देख भी रहे हैं, मैं ये बोलूंगा 4 जगह 5 जगह जाना है अगर आपने तो जाइए, लेकिन उसको आपको पता होना चाहिए कि आप 5 जगह जाओगे तो दो चीजें हो सकती है। या तो आपको कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिसमें आपको लगेगा वाह मैं चल पड़ूंगा इसमें, लेकिन होता पता है क्या है, 5 चीजें हैं। आप बोलते हो मैंने ये यूट्यूब करना है, ये करना है, वो करना है। आप नेटवर्क मार्केटिंग में गए, रिजल्ट नहीं आया, यूट्यूब में चले गए, रिजल्ट नहीं आया, कोचिंग में गए, आपको पहला क्लाइंट मिल गया तुक्के से, ये सही है, ये चल रहा है। नहीं, कल को वो चीज मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मुश्किल तो हर चीज में आनी है। जब मुश्किल हो जाएगी आपका प्लान चेंज हो जाएगा। आज मैं सुबह एक कोट पढ़ रहा था एलेक्स हरमोजी से, उसने बोला द बेस्ट वे टू डिस्ट्रॉय अ ब्यूटीफुल प्लान इज टू चेंज इट व्हेन थिंग्स बिकम टफ। ओके, हम यही नाइस। करते हैं, हम यही करते हैं। जैसे कोई चीज, अरे यार यहाँ टफ हो रहा है कुछ, अरे टफ हो रहा है तो दिस इज टाइम, मतलब टफ हो रहा है, जैसे हम वेट उठाते हैं 1 2 3, अब टफ हो रहा है, तब 2 और करने हैं, हम तब छोड़ देते हैं। टफ हो रहा है छोड़ो, कुछ और करो, वो टफ हो जाएगा उसको छोड़ दोगे, वो टफ हो जाएगा उसको छोड़ दोगे। आज मैं चेस्ट कर रहा हूँ, वो टफ हो गया छोड़ दो, आज मैं बाइसेप कर रहा हूँ छोड़ दो, तो फिर भाई बॉडी कैसे बनेगी? जो चीज टफ है वहां, जहां टफनेस आ रही है वहां दिमाग लगाओ, और कैसे बेटर करूं, क्या करूं। और बिना कोच और मेंटर के, तो द्रोणाचार्य जी हमारे सबसे पहले कोच थे, वो सबको हमारे पांडवों को, कौरवों को उन्होंने सिखाया। कोचिंग कोई नई चीज नहीं है, कोच हर आदमी के पास कोच एक मेंटर होना चाहिए। अकेले करना बहुत मुश्किल है, मैं हमेशा कहता हूँ अकेले करना बहुत मुश्किल है, साथ में करना बहुत आसान है। दोनों में एक ही चीज कॉमन है, बहुत। कि बहुत को आपने मुश्किल बहुत चाहिए या आसान बहुत चाहिए, उस हिसाब से आपने देखना है मुझे साथ में रहना है या अकेले रहना है। अकेले घूमते रहो, कोशिश करते रहो। अकेले कोई क्रिकेटर बना आज तक बिना कोच के? अकेले कोई टेनिस स्टार बना है? अकेले बिजनेसमैन कैसे बन जाओगे यार? मतलब वो तुक्के वाली बात है, बन गया मैंने, अकेले कर लिया। कोई कोचिंग मेंटरिंग हो रही है, कोई राइट कोच के साथ कर लो, जल्दी आगे बढ़ जाओगे, ये मेरा मानना है। Absolutely. Nicely explained. So in your jacket, I can see on your jacket TYG. Thank you God. हाँ जी। So on your profile, Instagram profile में देखता हूँ this feeling of gratitude. What do you want to say on this? This is a मतलब एक ऐसी चीज है जो कि when I see your post, even story में कुछ नहीं होता, सिर्फ TYG लिखा होता है, तो वही नमस्ते ऐसे करके होता है। तो that मुझे कभी कभी मेरे को एकदम से फीलिंग होता है कि यस, जो कुछ भी है, आई जस्ट शुड से थैंक यू टू गॉड, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ। जैसे कल ना हम अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ गए थे, हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप में देयर आर पीपल हु पे वेरी हाई टिकट, तो सब लोग अच्छे घरों से आए हैं। तो वहां उनमें से किसी ने, तो हम लोग, अच्छा वो मास्टरमाइंड ग्रुप में जाने से पहले 1 घंटा पहले मैं भी अपने ऑफिस की टेंशन के बारे में सोच रहा था। वो सब अपनी टेंशन सोच के आए होंगे। जब वहां आए तो आते ही बात शुरू हो गई। वन ऑफ द लेडी सेड कि मेरे ड्राइवर ने बोला कि हमारे गांव में सारी फसल उजड़ गई है सुबह। हम सुबह उठे तो, और वो सब बर्बाद हो गया, 2 साल का घर भी बिक गया, सब बिक गया, लोन भी दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। मैंने कहा सारी टेंशन उड़ गई 1 सेकंड के अंदर कि यार ये मतलब मैं किस चीज के ऊपर टेंशन ले रहा था 1 घंटा पहले। मतलब ठीक है कोई टेंशन है, उस पर काम करूंगा, लेकिन ये मतलब हम मन में पहाड़ बना लेते हैं, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जो डरता नहीं है, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसको एंजाइटी नहीं होती, कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसको ये नहीं लगता कि वो फेक है, उससे हो नहीं रहा, इम्पोस्टर सिंड्रोम। कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है जिसको ये नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। राइट। तो व्हाट, मतलब आप उस पर काम ही कर सकते हो, लेकिन उसका देखो, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई उस गांव वाले की। अब भगवान ने ऐसा क्या दिया मेरे को कि मेरे घर में आज -10 डिग्री आउटसाइड है और मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे पास 2 जैकेट है और हीटर है, आराम से बैठा हूँ मैं, और मेरे यहाँ ब्रेकफास्ट पड़ा, अभी खत्म करके मैं आराम से ब्रेकफास्ट खाऊंगा। लाइफ देखो मेरी कितनी अमेजिंग है। मेरे पास अंडे की भुर्जी है और मेरे पास रोटी है जो मेरा फेवरेट फूड है। मैंने नीचे अपने चप्पल पहने हुए हैं वो गरम वाले, हीटर चल रहा है, जूम है मेरे पास। और मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे पास ये चीजें हैं और उस आदमी के पास नहीं है। तो ऐसी चीजें तो रोज आती है हमारे किसी ना किसी कहानी के रूप में, और जब वो मेरे सामने आती है तो मेरे मन से निकलता है, हे प्रभु मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, मेरे पास सब कुछ है। इसके अलावा मुझे इसके आगे सारा बोनस है। एब्सोल्युटली। 1 कमरे के घर से आप 3 कमरे के घर में चले जाओ। आप हमारा घर बिक गया था, हम किराए के घर पे चले गए थे,
लोगों ने हमसे बात करनी बंद कर दी थी। होता है ना, जब आपका सब कुछ कम हो जाता है तो शुरू में लोग आगे पीछे हो जाते हैं। वो भी देखा टाइम, 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में भी देखा टाइम। ऐसा टाइम भी देखा कि यार समझ नहीं आ रहा था कि अगले महीने क्या होगा, लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा बोला, अरे खाना तो खाओ, खुश रहो, कल का देखी। तो उन्होंने कभी दुखी होने नहीं दिया। तो जब ऐसी चीजें देखते हो तो लगता है कि इतना कुछ है मेरे पास, मतलब कॉफी, यार एक चाय पीते हैं, मैं अभी जाऊंगा, मेरे पास चाय और कॉफी दोनों है मेरे पास, और मेरे पास मेरा लंच का जुगाड़ भी है, और मेरा डिनर भी है, और मैं कल भी खाऊंगा, मुझे पता है, और मुझे परसों भी खाने की टेंशन नहीं है, और अगले हफ्ते की भी ग्रोसरीज पड़ी है मेरे पास। मैं बताऊं मुझे कि मैं कहाँ, हाउ कैन यू बी नॉट ग्रेटफुल? आई थिंक एक्सीलेंट पॉइंट। मतलब मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर ए गुड मार्केटर बट फॉर ए गुड ह्यूमन बीइंग। दिस फीलिंग वी शुड ऑल हैव। तो वी ऑल हैव इट, वी आर ऑल गुड ह्यूमन बीइंग्स। मेरे फादर इन लॉ हमेशा एक चीज कहते हैं, #पीपल आर गुड। इंसान के अंदर फितरत हमारी अच्छी है, राइट। अब वो हम दूसरों को देख के कभी इनसिक्योरिटीज है, एंजाइटी, हम डर जाते हैं, और डर से कभी कभी कुछ गलत काम हो जाते हैं। डर से होता है कि नहीं, भगवान को भी नहीं टाइम दे पाते, ये सब कर पाते हैं, तो दैट्स ओके, वो भी ठीक है। सबसे पहले हमारे को वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम कौन है। वी आर अ ह्यूमन बीइंग हु इज ट्राइंग टू बिकम बेटर। करेक्ट। और गिरेंगे और गिरते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू, आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे, आप यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहे, हमने अपनी पिटाई नहीं करनी। मैंने आपको बताया ना, हमारे अंदर हम पे छोटे बच्चे को, जो हमारे अंदर का छोटा भी है या छोटा तरुण है, उसको डांटना, तेरे से नहीं हुआ ना यूट्यूब वीडियो, आज 10 रील बनानी थी बोला था, फिर तो चाइनीज ऑब्जेक्ट की तरफ चला गया। उसको डांटने से तो वो और बंद हो जाएगा, करेगा भी और बताएगा भी नहीं। आप ध्यान से सुनो, बहुत सारी बार होता है कि इंसान गलत काम करता है और अपने आप से भी नहीं बात करता उस बारे में, कि मैं नहीं कर, चाहे गलत काम का मतलब मैं अभी ये बोल रहा हूँ डिसिप्लिन के चक्कर में, सिगरेट पी रहा हूँ, अल्कोहल, ठीक है यार, उसके बारे में सोचना नहीं है मुझे। जब मैं सोचता नहीं हूँ, मतलब मैं अपने आप से वो बात नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे अंदर से मुझे आ रहा है, हेलो क्या कर रहा है भाई, फिर सिगरेट पीनी शुरू कर दी, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, अभी स्ट्रेस है। तो आपका बड़ा भाई हमेशा आपको कुछ ना कुछ बोल रहा है, 5 मिनट रोज बैठो, समझने की कोशिश करो, लिख लो। नहीं तो आपके पास कोच है, आपकी कम्युनिटी भी तो आप हो, इतने सारे 800 लोगों को हेल्प करने के लिए, वो दिल खोल के आपसे बात करें। और अपने आप को जज मत करो यार, गलती सबसे होती है, हो गई, कल फिर एक और दिन है, कल फिर हो जाएगी, फिर एक और दिन है। लेकिन जब दूसरों की सक्सेस देख के आपको लगता है कि यार उसको क्यों मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही, तो वो अपनी गलतियों को देख के सीख रहा है, आप अपनी गलतियों को देख के रिपीट कर रहे हो, तो थोड़ा सीखना शुरू कर दो। Right. Excellent. I think this was the best part of this discussion. Nice. So वैसे तो आपका मॉर्निंग चल रहा है, मेरा नाइट है यहाँ पर। इट इज अराउंड एग्जैक्टली 11 PM इन इंडिया, एंड मेरा डिनर हो चुका है। बट आपने जो बताया ब्रेकफास्ट में जो खा रहे, मुझे फिर से भूख लग रही है। So good. So बस now this is a final question, and final question is, in short, what do you think? You are consulting some top leaders in network marketing. What is one or two mistake you identify कि वो कर रहे हैं, and how you solve them? मुझे लगता है ये काफी अच्छा रहेगा सब लोगों के लिए सुनना। नहीं, देखिए, मिस्टेक नहीं कर रहे, क्योंकि जब कोई लीडर एक कोच के पास आता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती रहती है, आपके पास बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो थोड़ा समय कम होता है। तो जब समय कम होता है, तो आपने जब कम क्लाइंट्स के साथ काम करते हो और आपकी टिकट के प्राइस बढ़ जाता है, तो मेरा टिकट का प्राइस काफी बढ़ गया पिछले 2 साल में। तो मुझे ये बात की गारंटी होती है 70% कि जो आदमी उतने पैसे हमारे को दे रहा है, वो सीरियस है अपने काम पर। तो जो लोग आ रहे हैं, वो गलतियां सुधारने आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ एक फ्रेमवर्क और एक स्ट्रक्चर चाहिए कि मुझे बताइए कि मैं क्या फॉलो करूं। तो हम उनको कंटेंट का फ्रेमवर्क देते हैं और उनसे करवाते हैं, और लाखों 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 उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और वो सब बड़े हैं हमारे साथ काम करके। तो गलती नहीं कर रहे वो, उनको बस एक फ्रेमवर्क चाहिए जिसको वो कंटिन्यूसली कर सकते हैं, उसको मॉनिटर करते रहे। तो दैट्स नंबर 1। नंबर 2 द थिंग इज कि वो हमेशा सोच रहे और एंड और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। ये दोनों चीजें मैंने लीडर्स में आइडेंटिफाई करी है कि एंड या दैट्स इट। ओके, नाइस। सो बहुत सारी बातें और मुझे करनी है, बट मैं चाहता नहीं कि आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाए। सो इट वाज एक्सीलेंट डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच अभी फॉर टेकिंग सम टाइम। थैंक यू तरुण, आपको और आपकी ऑडियंस को। एक सब्सक्राइबर को बनाना, अभी आपके कितने सब्सक्राइबर हो गए? अराउंड 70,000।
एक एक सब्सक्राइबर को बढ़ाना, एक एक आदमी को बढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है। 70,000 हम पता है क्या देखते हैं, उसके 5 मिलियन, उसके 10, 70,000 मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। तो 70,000 करने में जान निकलती है। रात को 11-11 बजे उठ के इंटरव्यू करना, आप पूरी शेव शूव करके तैयार हो गए और रात को 11 बजे Right. सोने का टाइम है, तो कितनी Right. मेहनत लगती है। उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहता हूँ एंड Thank you. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट व्हाट यू डन। Hmm. आप ऐसे ही करते रहो, एक ही नीश को पकड़ के उनको हेल्प करते रहो। Hmm. ये सोचते रहो कि उनकी लाइफ में, जैसे आपने शुरुआत करी मेरे को बोल के कि मेरी Hmm. कम्युनिटी को ये चैलेंजेस आते हैं, हम इस बारे में बात Hmm. करेंगे। दैट शोज दैट यू केयर फॉर योर कम्युनिटी। तो उन्हीं के सवालों के अगर आप जवाब सॉल्व करते रहोगे, आप 7 मिलियन पे होगे और फिर मैं आपको फोन करूंगा, बोलूंगा यार एक इंटरव्यू और करें। Thank you. Nice.